मानव पर्याय सबको मिली है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन इस मानव पर्याय में आपने क्या पाया और क्या खोया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस मानव पर्याय की सार्थकता किसमें है, उसे हमें आज टटोलना है। और गांव है उजनेठ, है ना। हमारा पहला प्रवचन तो वही होता है उजनेठ पर, मतलब जहाँ जाते हैं उस गांव की व्याख्या हम करते हैं। तो आज थोड़ा सा सोचा भी, हाल 10 मिनट में सुबह सुबह प्रातः काल सोचा, उजनेठ की परिभाषा बनाई। ज़्यादा तो हम सोच नहीं पाए और आज हमारे पास भी ज़्यादा समय नहीं है। उजनेठ का ऊ बोल रहा है, उजनेठ का ऊ बोल रहा है, उत्तम बनने को मिली है ये मानव पर्याय। उजनेठ का ऊ बोल रहा है, उत्तम बनने को मिली है ये मानव पर्याय। तो उजनेठ वालों, वास्तविकता में पर्याय मिली है, आप कितने उत्तम हो। उत्तम हो भी कि नहीं, उत्तम का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत उत्कृष्ट, बहुत सारी उपलब्धियों के लिए जीवन जीने वाला। वैसी उत्तमता आपके अंदर है कि नहीं। और जो कह रहा है कि जन्म सार्थक करने को मिली है मानव पर्याय। निश्चित रूप से अगर आप उत्तम बन गए, उत्कृष्ट बन गए, तो जन्म तो सबके हुए हैं और हो रहे हैं, लेकिन जन्म की सार्थकता कितनी आपने करी है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तो जन्म सार्थक करने को मिली है ये मानव पर्याय। फिर नहीं कह रहा है वास्तविकता में ये है और आपके अंदर घुसा हुआ है ये, और सब चाहते भी हैं, लेकिन चाहते तो हो, लेकिन चाहने के बाद भी वो आपके साथ है कि नहीं, कि नेतृत्व करने को मिली है मानव पर्याय। निश्चित रूप से आपको नेतृत्व करने को ही मिली है मानव पर्याय। आप बड़ा बनना चाहते हो और नेतृत्व करना भी चाहते हो, तो नेतृत्व करना तो चाहते हो, लेकिन उस लायक और उस योग्य आप हो भी कि नहीं, अपने आप को वो भी टटोलना है। और सबसे बढ़िया ठा, कोई बोल रहा था टा है, कोई बोला ठा है, बड़ी मुश्किल से निर्णय हुआ ठा है भैया, टा नहीं है ना। नहीं आप, अरे फिर टा आ गया, अभी ठा देख के आए हम। तो ठा हैगा उजनेठ। तो उजनेठ पर भैया ठाठ से, ठाठ मतलब अच्छे से रहने को मिली है ये मानव पर्याय। अच्छे से रहने को मिली है ये मानव पर्याय। निश्चित सबसे पहली बात तो ये कि उत्तम बनने को मिली है ये मानव पर्याय। और उत्तम उसी को बोलते हैं जो बहुत अच्छा होता है, जो बहुत उत्कृष्ट होता है, जिसके जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है, जिसका जीवन गुणों के साथ संयोजित और समाहित होता है, वो उत्तम कहलाता है। तो क्या आपके जीवन में आपने कभी कोई उत्तम कार्य किया? नहीं किया, कोई नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि उत्तम अभी कोई कार्य आपने नहीं किया। नहीं, ऐसा तो नहीं है आपने अपने जीवन में उत्तम कार्य नहीं किया, किया तो है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं किया है, इसलिए वो उत्तमता नहीं है। उत्कृष्ट कार्य तो साधु बनना होता है, लेकिन ये उत्कृष्ट है। जब हम साधु नहीं बन पाते हैं तो कोई बात नहीं, सदगृहस्थ बनकर भी और अपनी गृहस्थी में भी हम उत्तम कार्य कर सकते हैं। और उत्तम कार्य ये है, अपने जीवन में हम अगर हो सकता हो तो प्रतिमाओं को अंगीकार कर लें और प्रतिमाओं को लेकर अपने जीवन को उत्तम बना लें। अगर हम प्रतिमाएं भी नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम षड आवश्यक से जुड़ जाएं, पूजन, अभिषेक, शांति धारा, स्वाध्याय से जुड़ जाएं, दान से जुड़ जाएं, साधुओं से जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन उत्तम बन जाएगा। और हम बता रहे हैं वास्तविकता में अगर उत्तम आपको बनाना है अपना जीवन, एक ही चीज बोल रहा हूं कि अगर आपको जीवन उत्तम बनाना है तो उत्तम बनाने का एक ही तरीका है, सिर्फ आप गुरु के चरण पकड़ लो। जो गुरु से जुड़ा है, जिसने अपने आप को गुरु से जोड़ रखा है, निश्चित मान के चलना उसका जीवन उत्तम बन जाता है। क्योंकि बार बार जब वो गुरु के दर्शन करता है, गुरु के आभा मंडल में आता है, गुरु के पास पहुंचता है, तो कुछ ना कुछ तो लेता ही है। और उसे ऐसा भी लगता है कि मैं गुरु से जुड़ा हूं और मेरा नाम गुरु के साथ जुड़ा है, तो मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिसके कारण मेरी बदनामी हो, मेरे गुरु का नाम बदनाम हो। इस बात के उसके अंदर थोड़ा थोड़ा तो भय रहता ही रहता है। तो निश्चित है कि अगर आप गुरु से जुड़ गए तो आपका जीवन उत्तम बन सकता है। आप चाहे बनाना तो वो आपके हाथ में है बनाना। आप लोग अभी तक गुरु से जुड़े कि नहीं जुड़े? बताओ, जुड़े हैं? जुड़ने से तात्पर्य ये है, जुड़ना उसको नहीं बोलते हैं। जुड़ना किसको बोलते हैं? जुड़ने का तात्पर्य ये होता है कि अगर हम गुरु से जुड़ गए तो सब कुछ उनके लिए समर्पित है। वो जो कहेंगे वो मैं करूंगा, वो जुड़ना कहलाता है।
जुड़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम चले गए और आ गए। अभी एक प्रवचन हमने बहुत अच्छा किया था कि आप, और पूछता रहता हूं मैं कि आप ये बताओ कि दर्शन करने आए हो हमारे, क्या करने आए? दर्शन करने आए हो ना, बोलो आए हो ना? अभी तो सब लोग खुरे ही में रहते हो, दर्शन के लिए आए हो। तो मैं कहता हूँ नहीं, दर्शन के लिए मतलब बदल दो अपनी परिभाषा, थोड़ा चेंज कर दिया हमने। दर्शन नहीं, हम क्या कहते हैं आजकल, दर्शन करने मत आओ। दर्शन करने वाला तो दर्शन करते रह जाता है। शरण में आओ। कहाँ आओ? शरण में आओ। शरण में आओगे तो निश्चित रूप से आप गुरु की शरण को पाकर अपने आप को धन्य कर लोगे, गुरु को अपना लोगे और गुरु की बात को मान लोगे। दर्शन तो दुनिया करती आई है, दर्शन तो सब कर रहे हैं, दूर से दर्शन होते हैं, और शरण जो होती है वो चरणों में होती है। तो चरण की शरण अगर आप पकड़ लोगे और गुरु के चरणों में आप बैठ जाओगे तो निश्चित रूप से मान के चलना आपका जीवन उत्तम बन जाएगा। आपसे इतनी ही बात बोल रहा हूँ उत्तम बनने के लिए कि आप एक काम तो कर ही सकते हो, चाहो तो अपने आप को टटोलने के लिए और अपने आप को संवारने के लिए आप इतना कर सकते हो। अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने मेरे जीवन में कौन कौन से उत्तम कार्य किए, मैंने मेरे जीवन में कौन कौन से उत्तम कार्य किए, उन उत्तम कार्य को लिख तो लो आप कि मैंने मेरे जीवन में ये उत्तम कार्य किया। ऐसा कोई ऐसा कार्य किया जिसे मैं याद कर सकता हूँ, बड़े ही उससे कह सकता हूँ ये मेरे जीवन का उत्तम कार्य है। कोई है याद कि हाँ ये मेरे जीवन का उत्तम कार्य है, तो वो अपने उसको लिख लो आप। और मैं ये बोल रहा हूं, वो जो उत्तम कार्य आपको लगता है कि मेरे जीवन का उत्तम कार्य, जैसे मैं हमेशा मुझसे कोई पूछता है आपका गोल्डन समय क्या, आपका उत्तम कार्य क्या, तो मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूं, मेरे गुरु के साथ जब तक रहा वो मेरे जीवन का उत्तम समय। उसमें भी सबसे उत्तम समय मैंने मेरे गुरु की सेवा में जितना समय दिया, जब उनके पास रहा और वैयावृत्ति कर ली, ये मेरे जीवन का उत्तम समय था, मेरे जीवन का गोल्डन समय था। तो ऐसा आपके जीवन में जो उत्तम समय हो उस उत्तम समय को लिख लो। और लिख नहीं लो, जो चीज अच्छी होती है उसको बार बार सपने के रूप में रिवाइज करो। आपको लगता है कि मुझे आहार देने में, गुरुदेव को आहार देना मिल गया, या मान लो शिखर जी के दर्शन करने में बड़ा आनंद आया, या और ऐसा कोई अच्छा कार्य, मैंने दान बहुत बड़ा कर लिया, मैं सोधर में इंद्र बन गया, उस काल को याद करो जो आपके जीवन का वो उत्तम कार्य, उसका बार बार विजुलाइज करो, सपना देखो। जितना आप सपना उसको देखोगे, जितना आप उसको विजुलाइज करोगे, ये मान के चलना वो उत्तमता और आपके जीवन में आएगी ही आएगी। एक सज्जन 2 बार सोधर में इंद्र बने, मतलब एक बार तो बन ही गए थे, दूसरी बार फिर सोधर में इंद्र बने। तो हाँ, हमसे हमारी बातचीत हुई उनसे, तो बोले महाराज जी, मैंने कहा तुमने पिछली बार भी बहुत बड़ी बोली, इस बार भी ले ली। बोले महाराज जी ऐसा है कि सोधर में इंद्र का वो काल बार बार रोज याद करता था मैं, कि किस प्रकार से आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, किस प्रकार से मुझे वो लगा। तो बस बोले बार बार वो सपने देखता था, मैंने वही सपने तुम बार बार देखते थे, वही विजुलाइज करते थे, इसलिए दूसरी बार भी तुम्हें सोधर में इंद्र बनने का मौका मिला। और मैंने कहा ध्यान रखना, ये जो सोधर में इंद्र बनने का तुम सपना देख रहे हो ना, अब ये निश्चित मानना तुम 2 बार बन गए हो। और बोले महाराज जी आप तो आशीर्वाद हो, तीसरी बार भी बनूंगा। माता पिता भले एक बार बन सकते हो आप, लेकिन सोधर में इंद्र तो सैकड़ों बार बन सकते हो। अभी यहाँ मैंने कहा अब ऐसा भाव बनाओ, और तुम्हारे भाव इतने अच्छे उत्तम भाव हैं, तो निश्चित मान के चलना अब तुम्हें सोधर में इंद्र ऊपर जाके बनना है, ऊपर जाके तुम्हें सोधर में इंद्र बनना है। और सोधर में इंद्र बन गए तो पता है आपको सोधर में इंद्र क्या कहलाता है? किसको बोलते भाई मालूम? सोधर में इंद्र का अर्थ क्या होता है? मस्तक पर बिठा लेता है, ये भी मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात ये है, जो सोधर में इंद्र बन गया, कान खोलकर सुन लो, अब कभी सोधर में इंद्र की बोली मिले, ताकत लगा देना पूरी और ले लेना। क्यों? उसका महत्व, ये सब चीजें कोई काम की नहीं है जितनी आप बता रहे हो। मुख्य बात ये, जो सोधर में इंद्र बन गया उसकी मोक्ष की सीट पक्की, आने वाले भाव में मोक्ष जाएगा, वो आने वाले भाव में मोक्ष जाएगा। मुख्य बात तो ये है, मुख्य एक भाव अवतारी है वो, एक भाव सीधे वहां से आएगा और मुक्त मोक्षगामी जीव है वो, इसलिए सोधर में इंद्र का इतना महत्व है, और कोई कारण नहीं। वो तो है ही, ये तो कहते ना कि खेती बोई है गेहूं की तो भूसा फ्री में मिलता है, वो सब भूसे वाली चीजें कि भगवान का अभिषेक करना, भगवान को ले जाना, ये सब कुछ ठाट बाट नहीं है। लेकिन मुख्य क्या है उसका? सोधर में इंद्र का मतलब ही ये होता है कि वो आने वाली पर्याय में मोक्ष जाएगा। तो मैंने उस भाई से यही बोला, निश्चित तू दूसरी बार और तीसरी बार बनने के भाव कर रहा है, तो निश्चित तीसरी बार बनने के भाव कर रहा है। फिर उसी ने आगे देके बोला, बोले तीसरी बार नहीं भगवान, मैं तो बार बार ये भावना भाता हूँ, ये सोधर में इंद्र यहाँ बन रहा हूँ पैसे दे के,
अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके दे रहा हूँ, करोड़ों रुपए लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ करोड़ों कोई मतलब नहीं, मुझे वहां स्वधर्मेंद्र पद मिल जाए, वहां मुझे स्वधर्मेंद्र पद मिल जाए तो मेरा तो सब कुछ कल्याण हो जाएगा। यहाँ तो सिर्फ मैं नाम और वाहवाही और ख्याति और पूजा लाभ में चाह रहा हूँ, लेकिन जब जब भी बनता हूँ तो ये मेरे लिए करता हूँ कि नाम और वाहवाह ख्याति, जब जब स्वधर्मेंद्र बनो तो ठाट बांट के साथ उसके चक्कर मत रहना। यहाँ तो सिर्फ मेरे लिए अंदर आरोपण हो रहा है, स्थापना की जा रही कि आप 5 दिन के लिए स्वधर्मेंद्र, मैं तो वो स्वधर्मेंद्र की पद भी चाहता हूँ, वो स्वधर्मेंद्र पद मिल जाए ताकि भगवान के बाजू में बैठने का मौका मिल जाएगा। भगवान के बाजू में आप बैठ सकते हो स्वधर्म इंद्र के लिए, इसलिए स्वधर्म इंद्र का बहुत महत्व है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपके जीवन के कोई भी जो उत्तम कार्य, उन उत्तम कार्य को आप टटोलो कि मेरे जीवन में क्या अच्छा रहा, और उसका बार बार सपना देखो, उसको बार बार विजुलाइज करो, उसको बार बार देखोगे तो वो बार बार आपके जीवन में घटता चला जाएगा। और मैं तो यहां तक बोलता हूं कि अगर आपने कोई अच्छा कार्य किया है तो अच्छा कार्य किया है तो आप अपने आप को सहारो और अपनी पीठ ठोको। आपको लगता है मैंने ये जीवन में अच्छा कार्य किया है तो आप उस कार्य के लिए अपने आप को बहुत अच्छी, अपनी स्वयं की प्रशंसा उस अच्छे कार्य के लिए करो, ठोको। सच कह रहा हूं, मनोबल बढ़ेगा, आपका अंदर का खुद का जो है पावर बढ़ेगा, अपनी ऊर्जा बढ़ेगी कि मैंने ये अच्छा कार्य किया है और इस अच्छे कार्य के माध्यम से मैं बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूं। तो वो कार्य भी आपके जीवन में घटना चाहिए। मेरे जीवन में जो उत्तम कार्य हैं उन उत्तम कार्यों को मैं याद करूं, याद करने के साथ साथ अपने आप की प्रशंसा करूं, अपनी पीठ ठोकूं, अपने आप को शाबाशी दूं कि मैंने ये अच्छा कार्य किया है। कभी कोई शाबाशी दी नहीं दी, पीठ ठोकी नहीं ठोकी। अरे दुनिया वालों को परवाह नहीं है, ध्यान रखना, दुनिया वालों को आपकी कोई परवाह नहीं है। तो क्या करें, अगर कोई अच्छाई नहीं निकाल रहा है, हम अच्छे कार्य पीठ ठोक नहीं रहा है, तो हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो क्या कमिटमेंट कर रहे हैं। हमारा जीवन, हमारा अपना जीवन है, हम तो अपनी पीठ ठोक सकते हैं ना, क्या बात है। कहाँ तक दूसरे के मुंह देखे कि वो हमारे कार्य को अच्छा करे, नहीं, हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया तो हम उस अच्छे कार्य के लिए पीठ ठोकना चाहिए। मैं आपको सच बताएं, जब मैं अपनी बता रहा हूँ, जब मान लीजिए सोचा कि आज सामायिक करनी है, अच्छी सामायिक करनी है और 2.5 घंटे की करनी है और बिना हिले डुले करनी है, बिल्कुल भगवान वत बैठ के करनी है, और जब सामायिक हो जाती है तो मैं स्वयं कहता हूँ बहुत बढ़िया दुर्लभ सागर, आज आनंद आ गया, तुमने आज इस शरीर का उपयोग कर लिया, आज जिस श्रावक के यहाँ भोजन करके आए हो बिल्कुल तुमने पूरा कर्जा चुका दिया उसका, तो बहुत अच्छा काम किया। कभी प्रतिक्रमण बहुत अच्छे से हो जाता है तो बड़ा आनंद आता है कि हाँ भैया ठीक है, अपने आप को शाबाशी दो कि हाँ आज बहुत अच्छे से प्रतिक्रमण हुआ, आज बहुत अच्छे से भक्ति हुई, आज बहुत अच्छे से सामायिक हुई। तो अपने आप का मोटिवेशन है ये, क्योंकि किसी को पता नहीं अच्छा किसने किया, आपको खुद को पता है कि मैंने अच्छा क्या किया। ये आप खुद अपना परीक्षण कर सकते हो कि मैंने अच्छा काम कौन सा किया। जब आपको लगे अच्छा किया है तो मोटिवेट करो अपने आप को, आप खुद उत्तम कार्य किया है तो अपने आप का खुद समर्थन करो और पीठ थपथपाओ कि हाँ भैया बहुत अच्छा कार्य किया है, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा कार्य, इस कार्य के माध्यम से मैं मेरे जीवन को बहुत अच्छा बना सकता हूँ और बनाया है मैंने। बोलो कभी पीठ थपथपाई नहीं, थपथपाई नहीं करिए तो आप थपथपा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम बार बार अपने आप को मोटिवेट करते हैं, जब हम बहुत अच्छा अपने आप को, दुनिया के सामने नहीं बोलना मैंने बहुत अच्छा किया, ध्यान रखना, वहां स्व प्रशंसा हो जाएगी, वहां नीच गोत्र का बंद हो जाएगा। खुला बोल रहा हूं मैं, खुली बात नहीं तो उल्टा काम हो जाए। महाराज आपने बोला था ना, मैंने इसलिए सबके बीच में सबको अपनी तारीफ करी, वो नीच गोत्र का बंद। स्व प्रशंसा, अपनी प्रशंसा सबके बीच में करने से नीच गोत्र का बंद होता है। अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनना, ऐसे बोलते ना, यही है ना कहावत। तो वो काम मत करना, वो तो पाप कर्म का बंध का कारण है। जब स्वयं से बात करो, स्वयं से चिंतन करो और स्वयं के अंदर जाओ, तब पीठ थपथपाना, और वो पीठ आप ही थपथपा पाओगे। हम नहीं कहो हाँ बहुत भक्ति से पूजन कर रहे हो यहाँ और मैं देख के बोलूँ वाह भैया बहुत अच्छे कर रहे हो, मुझे क्या पता भाव में क्या चल रहा है आपके। बाहर से तो नाच रहे हो गा रहे हो, अंदर क्या चल रहा है मुख्यतः अंदर से है। मैं बैठा हूं यहाँ और बहुत अच्छा हाथ जोड़ के आधा पौन घंटा आप मुझे हाथ जोड़ के देख रहे हो, अब मेरे अंदर क्या चल रहा है तो मैं जानता हूं ना। तो वो कार्य सच्चा कार्य, वो कार्य असली कार्य, जब आपको लगे मैंने अच्छा किया है तब आप पीठ थपथपाओ, तो वो आपके जीवन का उत्तम कार्य ही आपके जीवन में साथ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। निश्चित रूप से जानना, उसको हम करें। बच्चे मालूम पड़ गया ना स्वधर्मेंद्र का क्या महत्व है। अब जीवन में लक्ष्य बनाना, आज नहीं तो कल कैपेसिटी बनेगी और तुम चाहोगे तो स्वधर्मेंद्र बनोगे, ठीक है ना। ये भावना रखना कि आज नहीं तो कल मैं स्वधर्मेंद्र बनूं और स्वधर्मेंद्र बनकर इस स्वधर्मेंद्र को तो यहाँ लिया है, लेकिन आने वाले काल में साक्षात स्वधर्मेंद्र बनकर भगवान के बाजू में बैठूं।
ठीक है ना। और ये इतना ध्यान रखना, लोग यही इसी में रह जाते हैं कि भगवान का अभिषेक मिलता है, ये मिलता है, वो मुख्य बात पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। जो मैं अपने पास मत रखना। अब जब भी जिससे पूछो या जिसको बताओ, पुराने लोग तो शायद अब अभी तो पुराने लोग ही नहीं बता पा रहे थे, हम तो सोचते थे पुराना कोई तो बता देगा, वही अभी उलझन में थे, ठीक है ना। लेकिन इस ज्ञान को अपने पास मत रखना। मेरे शब्दों में इसको मैं बोलता हूं वायरल करो, बताओ। जो ज्ञान की जानकारी मिली हमें तो अब सबको बताना आप कि सोधर्मेंद्र बनना है मुझे, सोधर्मेंद्र बनना है मुझे, सोधर्मेंद्र बनना है मुझे। एक छोटा सा बच्चा, वो उससे मतलब छोटा, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का होगा, वो मुश्किल 2 साल का होगा मुश्किल से, अभी आया हमारे पास वहाँ बासा में। तो उससे पूछा क्यों, क्या बनना है? बोले पुलिस वाला बनना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने ये बन जाएगा पुलिस वाला। मैंने, क्योंकि वो अभी से बोल रहा है पुलिस वाला बनना है, मेरे को कपड़े पहनना है, वर्दी पहनना है, अभी से उसके जुनून है। तो आज से तुम जुनून बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 15-17 साल की उम्र है, 40-45 साल की उम्र तक तुम एक ही जुनून देखना, सोधर्मेंद्र बनना है, सोधर्मेंद्र बनना है, सोधर्मेंद्र बनना है, बन जाओगे। कहाँ से लक्ष्मी आएगी पता नहीं चलेगा और तुम सोधर्मेंद्र बन जाओगे, ठीक है। नहीं हो तो हमारे पास आ जाना, हम कोई ना कोई विधान में बना देंगे सोधर्मेंद्र, ठीक है ना। तो सोधर्मेंद्र बनने की बात है कि उत्तम बनने को मिली है ये निश्चित रूप से मानव पर्याय। आपने जीवन में जो उत्तम किया वो अपनी पीठ थपथपाओ, अपनी पीठ को ठोकोगे तो निश्चित रूप से आप वो उत्तम कार्य अपने जीवन में कर लोगे। जैसे जन्म सार्थक करने को मिली है मानव पर्याय। ये जो जन्म है वास्तविकता में, क्यों मैं सार्थक करने का बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अपने आप को समझो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो मनुष्य पर्याय है, ये मनुष्य पर्याय बहुत 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 कठिनाई से मिली है। कठिनाई से इसलिए मिली है क्योंकि आप वो, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अभी जो PSC IAS के एग्ज़ाम होते हैं उसमें लाखों लोग बैठते हैं, उसमें लाखों में से मान लीजिए आप आ गए तो आप पूरे दुनिया में मिठाई बांट देते हो, पर वो एक गिनती से आप असंख्यात लोगों, अनंत लोगों में से निकले हो और उसके बाद आपको मनुष्य पर्याय मिली है। और ये बहुत कम पर समय के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। उस मनुष्य पर्याय में अगर आपका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद बहुत अच्छी बात ये कि कुल में भी आप जैन कुल में, अगर जैन कुल में आने के बाद भी गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है और सब कुछ धर्म आपको मिल रहा है, शरीर अच्छा मिल रहा है, एक आंखें अच्छी है, ये हाथ अच्छे हैं, ये पैर अच्छे हैं, ये हाथ पैर सब पुण्य से मिला है। इस पुण्य से मिली हुई वस्तु को पाप में मत लगाओ। क्या आ रहा है समझ में बात? ये पुण्य से मिला। देखो आप अपने आप को देखना, जिनकी आंखें नहीं उनका जीवन कैसा चलता होगा, जिनका पैर नहीं उनका जीवन कैसा चलता होगा, जिनका हाथ नहीं उनका जीवन कैसा चलता होगा। हमारे पास सब है, ये पुण्य से मिला है। अब ये जो पुण्य से मिला है इसको पाप में बर्बाद मत करो। बताओ, ये पुण्य से तुम्हें तुम्हारी आंखें मिली है, इससे तुम भगवान के दर्शन ज्यादा करते हो या पाप के दर्शन ज्यादा करते हो, वासना के दर्शन ज्यादा करते हो, गलत चीजों के दर्शन ज्यादा करते हो? नहीं, पुण्य की मिली चीज को पाप में मत लगाओ, नहीं तो आगे ये आंखें भी नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, इन आंखों का अगर तुमने दुरुपयोग किया, कौन सी इंद्रिय होती है? चक्षु इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु। एक बार आचार्य ने बहुत अच्छी बात बोली, बोले इन आंखों का दुरुपयोग मत करो, बड़ी मुश्किल से मिली है। बोले ध्यान रखना, नहीं तो 3 इंद्रिय से ऊपर ही नहीं उठ पाओगे, 3 इंद्रिय से ऊपर ही नहीं उठ पाओगे। इन आंखों का दुरुपयोग करोगे तो मिलिए, सदुपयोग करो। कम से कम इन आंखों से हम भगवान के दर्शन कर पाए, नहीं तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय की पर्याय में हमेशा जीवन निकल जाएगा। अनंत अनंत पर्याय जो पर्याय वो निकल चली जाएगी। नहीं, मिला है तो निश्चित रूप से इस जन्म के अपने शरीर को सार्थक करो, इन हाथों को सार्थक करो और भगवान की अभिषेक, शांति धारा, पूजन, भक्ति, आराधना जितनी कर सकते हो कर लो। मनुष्य को अधिकार है, नहीं तो नहीं। जन्म सार्थक करने का तात्पर्य यही है, देव तरसते हैं पंचम गुण स्थान के लिए, नरक में भी तरसते हैं, नहीं है लेकिन आपको है, उसके बावजूद भी आप प्रतिमाओं को ग्रहण नहीं कर रहे हो, अपने जीवन को अच्छा नहीं बना रहे हो, आगे नहीं बढ़ा रहे हो, तो गलती स्वयं की आपकी है ना। बताओ, दूसरों की थोड़ी है। सार्थक कर लो अपने जन्म को, अच्छा कर लो अपने जन्म को और व्रतों से जुड़ जाओ। बताओ, आलोक जी के बड़े भाई साहब, ली नहीं ली जीवन में कुछ त्याग तपस्या है नहीं है? बताओ तो, जन्म सार्थक कर लो भैया। अब कितना समय बचा है, अपने आप को सुधार लो, अपने आप को अच्छा बना लो, अंत समय है, नहीं तो बीमारी में ही चला जाएगा। और जितना आगे बढ़ते जाओगे और बीमारियां घर खोती जाएगी और दवाई गोली चालू हो जाएगी। अभी हैं आप, शरीर अच्छा है, सार्थकता कर लो। जन्म की सार्थकता क्या है इस पर बार बार चिंतन करो, क्योंकि नाम तो क्या, उजनेट, उजनेट से जन्म की सार्थकता होनी चाहिए। मैंने क्या सार्थक किया वो आपके जीवन में, कि हाँ मेरी ये सार्थकता इस जन्म की और ये मेरे साथ निश्चित रूप से जाएगा। वो आपके साथ जो अच्छा कार्य किया है वही आपके साथ जाने वाला है, बाकी तो कुछ भी जाने वाला नहीं है, निश्चित मान के चलना। और दूसरी तीसरी बात है ने,
ने से तात्पर्य हमने यही बताया था कि ने का तात्पर्य है कि नेतृत्व करने को मिली है ये मानव पर्याय। निश्चित ध्यान रखना है, नेतृत्व करने का आपको जन्मसिद्ध अधिकार है और नेतृत्व सब चाहते भी हैं। कौन नहीं चाहता नेतृत्व करना, बताओ? बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर ये जागृति नहीं हो कि मैं बड़ा ना बनूं, मैं लीड ना करूं, मैं सबको संभालूं। नहीं, वो सब चाहते हैं मैं सबको संभालूं, सब मेरे ओरे के अंदर रहें, सब मेरे छतरी के नीचे आए, सब मेरे झंडे के नीचे बैठे हैं। तो नेतृत्व करने को अगर आपको ये पर्याय, मानव पर्याय मिली है, तो नेतृत्व के गुण है कि नहीं आपके अंदर? नेतृत्व के गुण आपके अंदर है कि नहीं? अपने आप को टटोलना, मेरे अंदर नेतृत्व के गुण है कि नहीं? अभी बंडा में प्रवचन यही किया था हमने, 28 गुण निकाले थे, 27, 28, 26 गुण इसी बात का प्रवचन दिया था मैंने पूरा, सिर्फ नेतृत्व बड़ा होने का। एक ही बात करी थी वहां, बड़े होने पर बात करी थी। तो आज भी नेतृत्व की बात आई है, तो निश्चित रूप से अगर आप नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर है और आप नेतृत्व कर भी सकते हो, वो कला आपके अंदर है, लेकिन नेतृत्व जब ही होगा जब पहले हम अच्छे बने, पहले हमारे अंदर वो सब अच्छाइयां आए, तब तो हम किसी को उन अच्छाइयों के साथ अपने साथ उनको शामिल कर सकते हैं, नहीं तो कैसे शामिल कर सकते हैं? बताओ, नेतृत्व करने वाला वो होता है जो सहनशील होता है, वो होता है जो बात बात को लेकर बैठता नहीं है, बात बात को लेकर आया गया कर देता है। वो नेतृत्व करने वाला, बात छोटी छोटी बात को लेकर चिढ़ने वाला नेतृत्व नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, ये थोड़ी छोटी सी बात नहीं आई और हम गुस्सा होकर बैठ गए, वो कहाँ नेतृत्व कर पाएगा? उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत सहनशील व्यक्तित्व ही, मैं सबसे नेतृत्व का एक ही गुण मानता हूँ, वो नेतृत्व कर सकता है जिसके अंदर सहन करने की सामर्थ्य हो, वही नेतृत्व कर सकता है, बाकी तो नेतृत्व नहीं कर सकता। जरा सी बात में आप रूठ गए और जरा से में आप यहाँ वहाँ हो गए, तो आपके अंदर नेतृत्व करने की ताकत नहीं है। आप ना संभल सकते हो स्वयं और ना दूसरों को संभाल सकते हो। आप खुद को नहीं संभाल पाओगे, दूसरों की तो छोड़ो, खुद को आप जो है अपने आप को कहना चाहिए मोटिवेट नहीं कर पाओगे, आप खुद को ऊपर नहीं चढ़ा पाओगे, आप खुद के अंदर आनंद का अनुभव नहीं कर पाओगे, आप खुद के अंदर शांति का अनुभव नहीं कर पाओगे। कौन नहीं कर पाएगा? जो सहन नहीं करने की सामर्थ्य रखता है। सहनशील आत्मा ही निश्चित रूप से मान के चलना नेतृत्व कर सकता है, नेतृत्व की सामर्थ्य उसके अंदर है। तो हम उस गुण को भी हमारे जीवन में लाएंगे तो निश्चित रूप से वो नेतृत्व गुण हमारे अंदर आता चला जाएगा और हमारी वो नेतृत्व की सार्थकता आती चली जाएगी, ये मान के चलना। और ठ से बोल रहे हैं क्या? ठ से तो भी आप, हमने ठ सीखा कि ठाठ से रहने को, अगर आप बोलोगे ट है तो टकराहट से रहने को नहीं मिला, जो लेना हो वो ले लो भैया, हम तो परेशान है। कोई टा बोल रहा है, कोई ठा बोल रहा है, तो जो लेना हो वो ले लो, व्याख्या कर देते, टा भी कर देते, ठा भी कर देते। तो टा और ठा का मतलब यही कि ठाठ से रहने को मिला है, ये मानव पर्याय। ठाठ से तात्पर्य यही है अच्छे से रहने को मिला है, बहुत अच्छे से जियो, ये मानव पर्याय मिली है हमें, मनुष्य पर्याय मिली है। प्रसन्नता के साथ जियो, खुशी के साथ जियो। ये आपके हाथ में एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति नहीं समझ लो, दो व्यक्ति, दोनों व्यक्तियों के साथ एक जैसी परिस्थिति बनी और वो जो परिस्थिति थी इक्वल थी। इक्वल से तात्पर्य मान लीजिए कोई व्यक्ति थे, अब दोनों को घाटा लगा, दोनों को नुकसान लगा, दोनों एक साथ एक ही व्यापार में, क्योंकि देखो नुकसान जब लगता है वो तो एक ही व्यापार है। इसके भी चना तुमने भी खरीदा, चना उसने भी खरीदा, चना तुमने भी खरीदा, चना उसने भी खरीदा। अब चने के रेट गिरेंगे तो क्या होगा? दोनों को नुकसान लगे ना, ऐसा तो नहीं कि एक को नहीं लगे, एक को लगे। अब दोनों के वेयर हाउस, एकदम रियल बात बता रहा हूं आपको, दोनों के वेयर हाउस है ना, और दोनों को घाटा लगा। अब एक से मिले, बड़ा प्रसन्न, भगवान की भक्ति आराधना पूजा कर रहा है, बड़ा उससे रहा है, आपकी घाटा उसको लगा लंबा छोड़ा, 1 CR का घाटा था, इतना घाटा था, लेकिन उसके बाद भी उसकी प्रसन्नता में कोई कमी नहीं, कुछ नहीं, ठाठ से बढ़िया भक्ति कर रहा है भगवान की, अच्छे से खा रहा है पी रहा है। और दूसरा जो है उसको भी उससे कम, 1 से कम लगा उसको घाटा, है ना। अब उससे मिलो तो वो दिन भर एक ही चीज, अब क्या होगा मेरा, इतना घाटा लगे, अब क्या होगा मेरा, उसी में परेशान है। परिस्थिति एक ही है, मनस्थिति दोनों की अलग अलग बन रही है। घाटा दोनों को लगा है, लेकिन उस घाटे ने कहा अरे ठीक है भैया यार, कल कमाए थे ना, उसको याद कर रहे हैं हम, पिछले साल 2 करोड़ कमाए थे ना, वो याद कर रहे हैं हम। अब इस बार चला गया तो चला गया, बोले धूप तो कभी छाँव,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे मौका मिलेगा, अब उसको लेके कहाँ बैठे रहूंगा, उसको लेके बैठे रखूंगा कि घाटा लग गया, खा गया कोई, ले गया, उसी में पूरा अपने आप को बर्बाद कर लूंगा। ऐसा काम करना ही नहीं। कहाँ के हेडक, ये छोड़ो। और वो दूसरा उसी को लेके बैठे रहा। अब बताओ, वो उसी को लेके बैठे रहा, उसी में अपने जीवन को उसने परेशान हैरान कर लिया, अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर रहा है, वो अपने जीवन में प्रसन्नता ही रखना है, अपने जीवन की खुशी समाप्त कर ली। अरे घाटा लग गया तो लग गया, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत बड़ा आगे जीवन पड़ा है, और कमा लेंगे। गवा लिया कोई बात नहीं, लेकिन कमाया है तो अपने ही तो गवाए, हमने ही कमाया था, हमने ही गवा दिया, अब हम ही हैं तो और कमा लेंगे, क्या बात है। लेकिन उसको लेके थोड़ी बैठना है। इसलिए जो परिस्थिति आ रही है, जो मन स्थिति को खराब करने की जरूरत नहीं है। उन सब चीज़ों में अपने आप को बहुत अच्छे से आप सेट कर लो, अपने आप को बहुत अच्छे से समझा लो, अपने आप को बहुत अच्छे से मना लोगे तो निश्चित रूप से आपका वो जीवन बहुत अच्छा और वो जीवन बहुत महान बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। और फिर उसके बाद क्या है कि टकराहट कर लो, अब टा वाले टकराहट कर लो, कोई बात नहीं, टकराहट करने को मानव पर्याय नहीं मिली। अगर कहीं टकराहट हो आपकी, उस टकराहट को दूर कर दो और उसको प्रेम और स्नेह के साथ जोड़ लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो निश्चित उजनेट वालों, ये उजनेट में आपका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। फिर से परिभाषा खोल देता हूँ उजनेट की, कि ऊ से मैंने बोला है उत्तम बनने को मिली है मानव पर्याय। विचार कर लेना मैंने जीवन में क्या उत्तम किया, और उस उत्तम का मुझे सपना देखना है, और क्या करना है, क्या करना है बोलो तो, पीठ थपथपाना है, मेरे जीवन में क्या मैंने उत्तम किया, और जैसे जन्म सार्थक करने को मिली है ये मुझे मानव पर्याय। तो जो भी आपका सार्थक करने वाला कार्य क्या मैंने किया, उस पर भी आपको ऑब्जर्व करना है। और नेतृत्व करने को मिली है मुझे ये मानव पर्याय, तो जो आप नेतृत्व जहाँ भी हो वहाँ नेतृत्व, आपको लीडिंग करने की ताकत, आप लीड करो और बहुत अच्छे से लीड करो। और ठाठ से रहने को मिली है मुझको ये मानव पर्याय, तो ठाठ से रहो, बहुत अच्छे से रहोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की सार्थकता और जीवन की उत्तमता हो जाएगी। और इतने आज का रखते हैं, समय अधिक हो रहा है। अच्छा, इसी संस्मरण कल देखेंगे। बोलिए आज बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शीर्षक।